Good morning, dear students. Here is our math second chapter, long and short. In last chapter, we all understand the concept of long and short. Now, in this part, we will understand how we can measure a length by using a scale. पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि कुछ चीज़ें लॉन्ग हैं और कुछ चीज़ें शॉर्ट हैं. अब हमें ये देखना है कि वो चीज़ें कितनी लॉन्ग है या फिर वो कितनी शॉर्ट हैं. तो इसके लिए हमें उन चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, मापना पड़ेगा, उनका मेज़रमेंट करना पड़ेगा. तो अब यही मेज़रमेंट हम किसकी हेल्प से सीखेंगे, विद द हेल्प ऑफ स्केल. तो सबसे पहले एक बात आपको ध्यान रखनी है, बाय यूजिंग अ स्केल वी कैन मेज़र ओनली स्मॉल थिंग्स और स्मॉल ऑब्जेक्ट्स. कि स्केल की हेल्प से सिर्फ और सिर्फ हम क्या करते हैं, जो छोटी चीज़ें होती है, जो छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे आपका इरेजर है, आपका शार्पनर है, आपका पेंसिल है, ये सब चीज़ें क्या हैं, हम विद द हेल्प ऑफ स्केल वी कैन मेज़र देम. लेकिन अगर आपके पास एक बहुत बड़ी कोई चीज़ है या फिर एक बड़ा डिस्टेंस है कि आपके स्कूल से आपका घर कितनी दूर है, तो ये सब करने के लिए हम किसी मेजरिंग टेप का यूज़ करेंगे. उसके लिए हम स्केल का यूज़ नहीं करेंगे. अब सबसे पहले देखिए यूनिट ऑफ लेंथ मेजरमेंट. मैंने आपको कल बताया था, व्हेनेवर वी वेंट ऑन अ शॉप वी आस्क्ड फॉर 1 किलोग्राम राइस एंड 1 लीटर मिल्क. तो उसके लिए हम अलग अलग कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं नए नए, जैसे किलोग्राम, ग्राम, लीटर या फिर मिलीलीटर. अब उसी तरह से कुछ वर्ड हम लेंथ के लिए भी यूज़ करेंगे, दैट इज़ मिलीमीटर एंड सेंटीमीटर. क्योंकि हम स्केल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो स्केल पे आपको सिर्फ दो ही चीज़ें जानने को मिलेंगी, सेंटीमीटर और मिलीमीटर. अब ये देखिए आपके सामने एक स्केल है, ये देखिए एक स्केल ये है. तो यहाँ पे ये जो 0 से और 1 तक का जो ये डिस्टेंस है, ये आपका क्या होगा, 1 सेंटीमीटर. ये डिस्टेंस आपका क्या होगा, 1 सेंटीमीटर. ऐसा नहीं है कि 0 से और 1 का ही डिस्टेंस सिर्फ 1 सेंटीमीटर होगा. किसी भी दो नंबर के बीच का ये जो इतना सा डिस्टेंस है, ये आपका क्या होगा, 1 सेंटीमीटर. अब चाहे वो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का हो, तो ये भी क्या होगा, आपका 1 सेंटीमीटर होगा. तो किसी भी दो नंबर के बीच का, स्केल पे जो दो नंबर के बीच जितना डिस्टेंस कहीं पे भी होगा, या आप इतनी लंबी कोई लाइन लगा दो या आपका इतना लंबा इरेजर हो, तो भी वो सारी चीज़ें क्या होंगी, 1 सेंटीमीटर होंगी. तो जो स्केल है वो हमें सेंटीमीटर और मिलीमीटर के बारे में बताएगा. ये लाइन देखिए आपके सामने लिखी हुई है, इन दिस क्लास वी विल लर्न अबाउट सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर. इस क्लास में हम सेंटीमीटर और मिलीमीटर के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये स्मॉल डिस्टेंस है और स्मॉल डिस्टेंस हम किसकी हेल्प से ही मेज़र कर सकते हैं, बाय यूजिंग अ स्केल. अब सबसे पहले है कि कुछ आपको प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे अगर आपको कोई भी चीज़ मेज़र करनी होती है. मान लो आप अपनी पेंसिल की लेंथ क्या है मेज़र करना चाहते हैं, या फिर लेट सपोज कि आप अपनी मैथ्स की नोटबुक की लेंथ मेज़र करना चाहते हैं, तो आपको नोटबुक एक स्टैटिक तरीके से रखनी पड़ेगी, जिसके लिए वो इधर उधर मूव ना करे. अगर वो मूव करेगी या हिल जाएगी तो आपका मेज़रमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा. तो आपको अपनी बुक क्या है, नोटबुक टेबल पे इस तरह रखनी पड़ेगी ताकि आप उसकी मेज़रमेंट एकदम सही तरीके से कर सको. अब यहाँ पे देखिए मैंने ये एग्जांपल समझाया है. तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा क्या होगा, 0. आपको कभी भी यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से आपको स्टार्ट नहीं करना है. यू ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर 0. आपको इस 0 से स्टार्ट करना है, क्योंकि ये 0 ही क्या है, आपका स्टार्टिंग पॉइंट है. ये 0 आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और जहाँ तक भी आपकी लेंथ जा रही है. अब ये देखिए मैंने क्या बताया था, दो नंबर के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, 1 सेंटीमीटर. अब 1 सेंटीमीटर यहाँ पे है और 1 सेंटीमीटर ये, और ये 1 सेंटीमीटर. तो टोटल ये कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर. देन द लेंथ ऑफ दिस बुक इज 3 सेंटीमीटर. अब आगे देखिए एक एग्जाम्पल और मैं आपको बताती हूँ. एक एग्जाम्पल और आप देखिए, ये देखिए ये एक नोटबुक है. वेरी केयरफुल, यू हैव टू स्टार्ट विथ 0. योर स्टार्टिंग पॉइंट विल बी 0. आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, ये 0 होगा. इससे पहले ये जो डिस्टेंस है इससे आपको मेज़र नहीं करना है. अब ये देखिए आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 0, और आपका एंड पॉइंट क्या हुआ, 5. अब या तो आप सीधे लिख दीजिए कि ये कितनी डिस्टेंस है, 5 सेंटीमीटर. या फिर आप नॉर्मली भी देख सकते हैं कि दो नंबर्स के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, 1 सेंटीमीटर स्केल में. और 1 सेंटीमीटर ये, 1 सेंटीमीटर ये, 1 सेंटीमीटर ये और 1 सेंटीमीटर ये. तो 1 1 1 1 1 टोटल कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर. दैट मीन द लेंथ ऑफ दिस नोटबुक इज
5 सेंटीमीटर। स्टार्टिंग पॉइंट आपको हमेशा 0 रखना है और आपका एंड पॉइंट क्या होगा, आपकी लेंथ होगी उस ऑब्जेक्ट की। अब देखिए ये है कि ये नोटबुक क्या है, एक कंप्लीट नंबर तक पहुंच रही है। यहाँ पर देखो ये 5 तक पहुंच रही है। एक एग्जांपल और आप देख लीजिए, यहाँ पे ये देखो एक इरेजर मान लो आप इसको, तो इसमें भी कहाँ से स्टार्ट किया गया है, देखो ये 0 से स्टार्ट किया गया, 0 से पहले जो डिस्टेंस दिया यहाँ से स्टार्ट नहीं किया गया, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है ये 0, और ये 5 क्या है, एंड पॉइंट है। तो सबसे पहले आपको एंड पॉइंट मार्क कर लेना है और लास्ट पॉइंट आपको मार्क कर लेना है, और उसके बीच जितने नंबर्स आते हैं वो क्या होंगे, आपकी डिस्टेंस होगी। तो अब इसका एंड पॉइंट कितना है, 5, तो इसका मतलब इस इरेजर की भी जो डिस्टेंस होगी, जो लेंथ होगा वो कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। इरेजर की लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर। अब ये तो वो चीज़ें थी जो एक पर्टिकुलर नंबर पे ख़त्म हो रही है, कि कोई 5 पे ख़त्म हो रहा है या फिर कोई एग्जैक्ट 11 पे ख़त्म हो रहा है, तो वो चीज़ कितनी हो जाएगी, 11 सेंटीमीटर हो जाएगी। मान लो कोई चीज़ अब एग्जैक्ट 7 पे ख़त्म हो रही है, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर की हो जाएगी। बट मान लो आपने यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट किया और वो आपका पहुँच गया 9 और 10 के यहाँ पे बीच में पहुँच गया, तो अब इस लेंथ को हम 9 सेंटीमीटर बोलेंगे या फिर 10 सेंटीमीटर बोलेंगे, ये वो हम नेक्स्ट स्लाइड में सीखने वाले हैं। अब ये देखिए आपके सामने एक और एग्जाम्पल मैंने रखा है, ये देखिए आपकी पेंसिल है। अब पेंसिल अगर एग्जैक्ट ये यहाँ 0 से स्टार्ट किया है, इस स्केल में आगे डिस्टेंस नहीं है, तो ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक अगर पेंसिल होती तो ये हमारा कितना डिस्टेंस हो जाता है, 3 सेंटीमीटर हो जाता। बट अब ये ना तो कंप्लीट 4 पे है और ना ये कंप्लीट कहाँ पे है, 3 पे है, ये 3 और 4 के बीच में है। तो अब हम इस बीच वाली डिस्टेंस को कैसे मेजर करेंगे। अब ये देखिए आपने स्केल पीछे देखा है, ये देखो स्केल, जो स्केल पे स्मॉल डिस्टेंस होते हैं, जब एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो तो क्या होता है, सेंटीमीटर, लेकिन जो इन दो स्मॉल मार्क के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज आवर मिलीमीटर, उसे हम क्या कहेंगे, मिलीमीटर। जिसे कि हम किससे डिनोट करते हैं, डबल एम लिखते हैं, किससे करते हैं, डबल एम। तो इन जो छोटे 2 मार्क के बीच का डिस्टेंस होगा वो आपका क्या होगा, मिलीमीटर होगा। अब ये देखिए हमारी स्लाइड थी, यहाँ पर देखो, तो अब देखते हैं कि कितने, और एक यहाँ पे मान लो एक 0 है, आपका 0, और यहाँ पे क्या है 1, तो इसके बीच में हम मार्क गिनेंगे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल कितने मार्क बने हुए हैं, टोटल देयर आर 10 मार्क्स, और या फिर 10 स्पेस है इसके बीच में, एक ये स्पेस है, एक ये सारे स्पेस अगर आप काउंट करेंगे अपने स्केल में तो ये कितने मिलेंगे, 10 स्पेस मिलेंगे। तो 10 स्पेस का मतलब क्या है, कि अगर 10 स्पेस होंगे तो उसका मतलब क्या है, 1 सेंटीमीटर। इन 10 स्पेस का मतलब क्या है, 1 सेंटीमीटर। तो एक स्पेस को हम क्या कहते हैं, 1 मिलीमीटर। एक स्पेस को हम क्या कहेंगे, 1 मिलीमीटर। तो इसका मतलब क्या है, जब 10 मिलीमीटर बन जाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, 1 सेंटीमीटर। ऐसा नहीं है कि 1 सेंटीमीटर में ये 10 मिलीमीटर हो गए, नाम वही है। आपको ध्यान रखना है कि जब 10 मिलीमीटर एक साथ आ जाएंगे तो उसे हम स्मॉल करने के लिए, कि हमें 10 ना बोलना पड़े, उसके लिए हम क्या यूज़ कर लेते हैं, 1 सेंटीमीटर। पीछे से हम मिलीमीटर की यूनिट हटा के हम वहाँ पे कौन सी यूनिट लगा देते हैं, सेंटीमीटर लगा देते हैं। तो अब ये देखिए हमारी पेंसिल कहाँ तक जा रही है, 3 के सेकेंड मार्क तक जा रही है। देखो इसमें देखो आप 3 तक तो ये कंप्लीट हो गई, यहाँ पे 3 तक तो ये कंप्लीट हो गई, और उसके बाद सिर्फ 2 मार्क और हैं। तो इन 2 मार्क्स को हम क्या लिखेंगे, मैंने बताया था 1 मार्क के बीच का डिस्टेंस क्या है, 1 मिलीमीटर, तो 2 के बीच का कितना रहेगा, 2 मिलीमीटर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर एंड 2 मिलीमीटर, क्योंकि 3 तक तो ये कंप्लीट आ रही है, तो 3 तक तो हमारे क्या हो जाएंगे, सेंटीमीटर। और उसके बाद जितने हम मार्क ये आगे गई है, देखो 1 2 मार्क तक आगे गई है, तो हम पीछे क्या लिखेंगे, 2 मिलीमीटर, क्योंकि 2 मार्क के बीच का जो डिस्टेंस है, जो इतना सा डिस्टेंस है, इसे क्या कहा जाता है, मिलीमीटर। और अगर 10 मार्क के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम क्या कहते हैं, सेंटीमीटर। 10 मिलीमीटर जब एक साथ आ जाएंगे तो उसे हम क्या भी कह सकते हैं, 1 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। यू गेट इट और नॉट। नाउ दिस इज होमवर्क फॉर यू, और लेट आई विल सॉल्व दिस फॉर यू। नाउ you see this length, this particular length is after 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक ये क्या हो गई है, कंप्लीट 4 सेंटीमीटर हो गई है। अब देखेंगे आगे कितने मार्क तक ये आगे जा रही है, 1
2 और 3 मार्क तक ही आगे जा रही है, दैट मीन मिलीमीटर कितने आ जाएंगे, 3 मिलीमीटर. सो द लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर एंड 3 मिलीमीटर. जहाँ तक 4 कंप्लीट हो रहा है तो इसे तो हम क्या ही कहेंगे, 1 2 3 4. इतना तो क्या हो गया, इतनी क्या होगी 4 सेंटीमीटर. और उसके बाद जितने स्मॉल मार्क है, कम बड़े मार्क का डिस्टेंस क्या है, सेंटीमीटर, और जबकि स्मॉल मार्क का डिस्टेंस क्या है, मिलीमीटर. तो कितने मिलीमीटर हुए, 1 2 3 मिलीमीटर हुए. तो हमारा डिस्टेंस क्या हो गया, 4 सेंटीमीटर एंड 3 मिलीमीटर. अब ये देखिए, ये बहुत ही इजी होमवर्क आपके लिए, आपको पीडीएफ से देखकर करना है. 4 लेंथ आपको दी गई है और आपको बताना है कि इन लेंथ का मेजरमेंट कितना है. जैसे एक एग्जांपल हम देखते हैं कि ये रेक्टेंगल पूरा कहाँ तक गया, 4 तक. दैट मीन आंसर विल बी 4 सेंटीमीटर. तो ये बाकी तीनों आपको खुद से सॉल्व करने हैं. अब आगे देखिए, ये मेजरमेंट आपको खुद से करनी है, मैंने सिखाया है. अगर कंप्लीट नंबर तक जाएगी तो वो आपका सेंटीमीटर में काउंट होगा, और उसके बाद जितने स्मॉल मार्क हम काउंट करेंगे वो स्मॉल मार्क हमारे क्या हो जाएंगे, मिलीमीटर. अब सबसे पहले देखिए, आपको मेजर द लेंथ ऑफ योर मैथ नोटबुक. आपको अपनी मैथ्स की नोटबुक की लेंथ मेजर करनी है, जितने कंप्लीट नंबर आ जाए. यहाँ पर देखो, जैसे ये एक बुक का एग्जाम्पल था, ये कंप्लीट तक, अगर मान लो ये 4 से और कंप्लीट 5 तक गई है तो इसका मतलब ये क्या है, 5 सेंटीमीटर है. कोई भी एक्स्ट्रा जो स्मॉल मार्क है, एक्स्ट्रा स्मॉल मार्क इसमें नहीं है. तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे मिलीमीटर क्या है, 0 मिलीमीटर है. सिर्फ कितना है, 5 सेंटीमीटर एंड 0 मिलीमीटर. तो यहाँ पे आपको सेम वही करना है. आपको बताना है कि आपकी नोटबुक कितने सेंटीमीटर है और कितने मिलीमीटर है. सेम एज विद पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक, हिंदी टेक्स्ट बुक, कैंडल एट योर होम और मैच बॉक्स. ये सब की लेंथ क्या है, आपको मेजर करनी है सेंटीमीटर और मिलीमीटर में. You always remember that complete number show the centimeter and the small mark show the millimeter. Okay. Now this is a homework from your maths textbook. You can see this on page number 14 and page number 1. इसमें क्या करना है, आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि एक आर्म्स को आपको क्या करना है, 1 सेंटीमीटर लॉन्गर करना है या इसको 1 सेंटीमीटर शॉर्टर करना है. पहले आप इसे मेज़र करेंगे. मान लो ये 4 सेंटीमीटर का है, ये 4 सेंटीमीटर का, और उसने कहा है कि इससे 1 सेंटीमीटर शॉर्टर. तो 1 सेंटीमीटर छोटा, उससे कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर. तो आपको एक कप दोबारा ड्रॉ करना है जिसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 3 सेंटीमीटर. सेम विद दिस ब्रूम. ब्रूम में क्या करना है, हाफ. ब्रूम में क्या करना है, हाफ. एंड सेम दिस विद दिस हेयर. और हेयर में क्या करना है, आपको उस लेंथ को क्या करना है, डबल करना है. एज यू वेरी फेमिलियर विद द टर्म्स हाफ, डबल इन क्लास 3rd. आपको पता होगा कि हाफ कैसे करते हैं या फिर डबल कैसे किया जाता है. अब एक चीज़ को अगर हम 2 बार प्लस कर देते हैं, मान लो हमें 5 का डबल करना है, तो हम 5 में एक बार और 5 प्लस कर देंगे. दैट मीन क्या आ जाएगा हमारे पास, 10. 10 इज द डबल ऑफ 5. सेम एज इट इज़ हमें अगर क्या करना है, हाफ करना है, तो मान लो आप एक थ्रेड ले सकते हैं और थ्रेड से आप देखेंगे कि इसका एग्जैक्ट कितना है, कितनी लेंथ है इसकी. और अगर उस थ्रेड को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसकी हाफ लेंथ हो जाएगी. अब यहाँ पर देखिए अलग अलग अल्फ़ाबेट दिए हैं और आप इन दोनों के बीच एक ऐसे मतलब लाइन ड्रॉ कर लेनी है, या बिना लाइन भी आपको ये अपना स्टार्टिंग पॉइंट मान लेना, ये आपका एंड पॉइंट हो जाएगा जी और एल के लिए. और आपको पता करना है कि मान लो ये जी और एल, यहाँ पे आप स्केल रख देंगे. जी आपका स्टार्टिंग पॉइंट, एल आपका एंडिंग पॉइंट, और उसके बीच आपका जितना डिस्टेंस होता है वो आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में करना है. ये कंप्लीट पीडीएफ आपको अपनी पूरी नोटबुक में करना है. और जो आपको समझ नहीं आता है आप मुझसे पूछ लेंगे और बाकी हम